दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। हम इस समय खड़े हैं पानीपत के इंडस्ट्री एरिया में, सबसे पुरानी इंडस्ट्री एरिया है। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के चुनाव होने वाले हैं, इसी महीने चुनाव होने हैं। इसी को लेकर सरगर्मी जो है वो तेज हो रही है। पूरे के पूरे जो चैम्बर से जुड़े सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद है। एक रणनीति तैयार की जा रही है, उनके बारे में हमसे लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ प्रीतम सचदेवा जी हैं, जो वर्तमान में चेयरमैन रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए, जब तक आप प्रधान रहे हैं या जितना टाइम होगा एसोसिएशन से जुड़े, क्या ऐसे कार्य करवाए हैं जो उद्योगपतियों के पक्ष में रहे हैं? मेरे को हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए 8 साल हो गए हैं और 8 साल में मैं पदों पर ही रहा। सबसे पहले मैं कैशियर था, उसके बाद मैं सेक्रेटरी बना, उसके बाद मैं चेयरमैन बना। जब मैंने इसको ज्वाइन किया था तो मेरे पास जो टोटल मेंबर थे हमारे इस एसोसिएशन के, वो 21 मेंबर थे। सबसे जो मेन काम किया हमने, मेंबरों की ग्रोथ की, नंबर ऑफ मेंबर बढ़ाए। और उसके बाद जो हमने अब पहले हमारी एसोसिएशन को, हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर में किसी जगह भी कोई हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, तो उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमने सबसे पहले काम किया, पानीपत की जितनी भी एसोसिएशन थी उनके सबके सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट अपने मेंबर बनाए। उनके मेंबर बनते ही हमारे सारी एसोसिएशन में स्ट्रेंथ आ गई। अब कोई भी, जैसे हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्री का जो मेन प्रॉब्लम कोई भी आएगी तो उसका किसी भी तरह की प्रॉब्लम आते ही उसको सॉल्व कराने के लिए सबके सहयोग से, सबसे पहले हमें सब दिक्कत आई पावर के डिपार्टमेंट में, क्योंकि पहले पावर की शॉर्टेज हरियाणा में रहती थी। उसके बाद पावर की शॉर्टेज तो ठीक हो गई, पर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लमें आ गई बड़ी ज्यादा। उस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए भी सब पावर को इंडस्ट्री पावर इक्वल मिले, उसमें पूरी डिपार्टमेंट में हमारा कम से कम भी 1 साल तक हमने पूरा जोर लगाया। 1 साल उस जोर का रिजल्ट हुआ कि सारे पानीपत को पावर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई। सबसे मेन अचीवमेंट ये रही। उसके बाद जो हमने एक हमारा मैटर आ गया था, पावर डिपार्टमेंट ने हमारे से एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट की डिमांड कर दी। तो एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट की डिमांड करते हम उसका हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गए हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम पे। तो 2 साल तक हमारे मेंबरों को किसी को उनको एसीडी डिपॉजिट नहीं करानी पड़ी। उसके बाद जो हमें मेन प्रॉब्लम एक आई, भाई जो हमारे ओपन पावर असेस खरीदते थे, हम बिजली बाजार से पावर खरीदते थे, उसके ऊपर ईडी लगती थी। तो उस ईडी पे हमने हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से स्टे ले आए। तो हमारे जितने भी मेंबर थे, उस किसी भी मेंबर को ईडी पे नहीं करनी पड़ी। आप उसका क्वांटिटी लगा सकते हो। टोटल पानीपत में ओपन पावर खरीदने वालों को कम से कम भी 6-7 करोड़ रुपए का फायदा हुआ इस काम से हमारे से। और उसके बाद जो अभी हमारा जो फ्रेश फाइट चल रही है सरकार से, वो ये चल रही है अभी जितने इंडिपेंडेंट फीडर पानीपत में हैं, उन इंडिपेंडेंट फीडर का जो लॉस है वो इंडस्ट्री को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो हमने पहले तो सरकार से बात की, सीएम साहब से भी बात की, पर हमारी बात की सुनवाई नहीं हुई। तो हमने उस केस को HERC में डलवाया। अब हमारे HERC में रेगुलेशन में ये केस डला हुआ है और जिस दिन भी सुनवाई होगी हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे हक में फैसला आएगा। उस फैसले के आने से पानीपत को कम से कम साल के अंदर 10 करोड़ रुपए का फायदा होगा। तो जी, कितना मुश्किल रहा ये सफर? मतलब इतने आदमियों को आपने साथ में जोड़ा और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? मेरे को तो कोई खास, क्योंकि मैं जो ग्राउंड लेवल से जुड़ा हूं, मैंने अपनी जो लाइफ शुरू की थी जस्ट लाइक आई एम ए वर्कर से मैं इंडस्ट्री में आया। मेहनत करना अपनी जिंदगी में है, तो इसलिए मेहनत से सब लोग अपने आप ही जुड़ते चले। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम करो, वो सारे आदमी सब आपके साथ अपने आप ही जुड़ जाएंगे, किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सरकार के साथ तो डायरेक्ट टक्कर थी, क्योंकि एक उद्योगपति ऐसा है कि सरकार से डर के काम करता है, लेकिन आपने कुछ शर्तें भी हैं सरकार से मनवाई, वो कैसा सफर है? नहीं, सरकार से हमने लड़े तो नहीं है। हम सरकार के जो भी सरकार रही उससे सहयोग से ही हमने अब सारे काम करवाए। ये नहीं कि भी सरकार की सड़कों पे आगे कुछ देर में दिक्कत है, एनहांसमेंट की प्रॉब्लम के बीच में हमें एजिटेशन करनी पड़ी थी, बाकी और किसी मामले में हमें एजिटेशन नहीं करनी पड़ी, बिना एजिटेशन के अपने काम हुए। तो आपकी जो चैम्बर जो है, सोसाइटी है, जो इसका बेसिकली काम क्या है, ये थोड़ा दर्शकों को बताएं। मेन जो इसका काम है, जो पानीपत में छोटी अलग अलग एसोसिएशन है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन और ये 29 पार्ट 2 और कोई ये डाइंग जोन की एसोसिएशन होगी, कोई एक्सपोर्ट एसोसिएशन की होगी। हमारी एसोसिएशन में ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्री है। कोई एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम आए जो बड़े प्लेटफॉर्म से उठानी हो, किसी तरह की कॉमन प्रॉब्लम, वो हम सरकार के पास लेके जाते हैं। आप भी कई सालों से इससे जुड़े हुए हैं, क्या समस्या मानते हैं अभी भी? क्या इंडस्ट्री में समस्या है जो सॉल्व होनी चाहिए? इंडस्ट्री में समस्या तो कुछ भी नहीं है,
और हैं भी बहुत। तो हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसकी पूरी कोशिश करता है इसके अपना सबके सहयोग से इसको सोल्व किया जाए जो भी प्रॉब्लम्स है। तो इस बार ये दो चेहरे जो है मैदान में है, विवेक गर्ग जी और विनोद खंडेलवाल जी। विनोद गर्ग जी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। विवेक जी क्या मानते हैं, क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं? प्रीतम जी के साथ काफी साल आपने काम किया, अब क्या मुद्दे लेकर जाएंगे वोट मांगने के लिए? ये वोट मांगने के लिए मेरे को मुद्दे की जरूरत नहीं है। जैसा कि प्रीतम जी ने बहुत काम करा, लेकिन फिर भी सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर की इन्वॉल्वमेंट हो ताकि सबका जुड़ाव बने। डिफरेंट कमेटीज़ बनाई जाए, डिफरेंट, हर आदमी हर एक चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। किसी को बिजली की ज़्यादा तजुर्बा है तो कोई CLU में या कोई पोल्यूशन बोर्ड में है या एक्सपोर्ट सेक्टर में है या डाइंग सेक्टर में है, तो अलग अलग 5-5, 8-8 जनों की कमेटीज़ बन जाएँ तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगी। मेरा ये मानना है, इससे ज़्यादा बंदों की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगी और किसी एक पर बर्डन भी नहीं आएगा और बेस्ट से बेस्ट हमें सर्विसेज मिलेगी। तो खंडेलवाल जी तो काफी सीनियर हैं, वो काफी सालों से काम करता है, एक बड़ा चेहरा है आपके सामने, तो कैसे लगता है कैसे जीत पाएंगे उनसे? नहीं, बड़े वो मेरे उम्र से बड़े हैं जी, ज़रूर बड़े हैं। हमारा मेलजोल बड़ा अच्छा है, हमने इकट्ठे मिलकर पिछले सालों में काम करते हैं। चाहेंगे, लेकिन मेरे पास इंडस्ट्री का पिछले 25 साल से मेरे खून में इंडस्ट्री है। 1980 से जब मैं कॉलेज में था तभी हम फैक्ट्री जाते रहे। मैं बेसिकली लुधियाना से यहाँ पे शिफ्ट किया, तो अभी मेरी यहाँ पे ओपन एंड इंडस्ट्री है। तो जब भी इंडस्ट्री से हम डिपार्टमेंट से डील करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रॉब्लम्स को हम फेस करते करते हमें उसका इन डेप्थ उसकी कानून की समझ आती है, या इंडस्ट्री में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं या कैसे हमने सॉल्व करना है। वो जो एक्सपीरियंस है वो नो डाउट उसका कोई मुकाबला नहीं है और उससे हम प्रॉपरली हैंडल भी कर पाते हैं और अपना केस प्रेजेंट भी कर पाते हैं सरकार के आगे। तो ये मेरा मानना है कि प्रॉब्लम्स को अच्छे से इंडस्ट्री की मैं समझता हूं और उनको प्रेजेंट कर सकता हूं सरकार के आगे। आप आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? आश्वस्त हैं जी, बिल्कुल आश्वस्त हैं। लेकिन मेरा और भी एक अपील है आपके चैनल से कहना चाहूँगा, ये रिजल्ट चाहे जो भी रहे, इसका ये मायने नहीं रखता कि मैं जीतूँ या हारूँ। मायने रखता है कि हमारी यूनिटी, हमारी चैम्बर की यूनिटी और ये एकजुटता बनी रहे, कि यूनिटी में ही ताकत है। उसी से, जैसा कि प्रीतम जी ने कहा, कि हमारी आवाज़ ऊपर तक सरकार तक सुनी जाती है और हमारी सजेशन मानी जाती हैं। कोई भी नई पॉलिसी ड्राफ्ट होती है तो पहले हमें कॉल आती है, हमारे पास चिट्ठी आती है कि आप दो अपने इनपुट्स दो। तो ये एक बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म है हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जिसको कि अभी एक्सप्लोर हम बहुत कर सकते हैं, बहुत आगे तक इसको हम जा सकते हैं। ये खंडेलवाल जी से अपील कर रहे हैं आप? नहीं, खंडेलवाल से नहीं, मैं सभी भाइयों से अपील कर मैं चैम्बर से सभी अपने 200 हमारे 203 मेंबर है, सभी से अपील कर रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट, जीत या हार इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारी यूनिटी। मैं सभी भाइयों से अपील कर रहा हूँ, जो भी रहे रिजल्ट, लेकिन उसमें चाहे मैं हारूं या जीतूं, अगर हार गया तो हमें सबका साथ चाहिए, बस विकास चाहिए और सब साथ मिलकर काम करेंगे। अगर मैं हार भी जाता हूं तो भी हम साथ में मिलकर काम करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, अभी पानीपत में इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है और मैंने तो एक स्लोगन दिया है, कल से सोशल मीडिया पे भी घूम रहा है, सबका साथ इंडस्ट्री का विकास। भाई हम सबको साथ लेके चलेंगे और एकता में बड़ी शक्ति होती है और सबको साथ लेके ही इस चैम्बर को भी आगे बढ़ाएंगे और इंडस्ट्री का बहुत फायदा करवाएंगे। तो मोदी जी का नारा बदल दिया आपने, सबका साथ। नहीं, फिर मोदी जी का नारे में तो कोई अगर अच्छी बात है वो कहीं से भी ले लो। उनका नारा सबका साथ सबका विकास, हमने कहा सबका साथ इंडस्ट्री का विकास, तो अच्छाई तो कहीं से भी ले सकते हैं आप, इसमें कोई पेटेंट वाली बात है नहीं। सर, आप लोग यहाँ काम करते हैं इंडस्ट्री में, जब हम लोग आ रहे थे बड़े बड़े खड्डे हैं सड़कों में, इसको लेकर भी आप चाहेंगे कुछ हो? आप बताइए। मैं विनोद ग्रोवर, प्रधान ओल्ड इंडस्ट्री एरिया। खड्डों की बात यह है कि इसके लिए 31 करोड़ रुपए एक साल से सरकार ने पास किया हुआ है, लेकिन अभी तक इसका फंड आया नहीं है। इसके लिए हम कम से कम 10 बार मंत्री जी को मिला है, रेवड़ी जी से थ्रू कई बार बात है, उन्होंने बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक ये काम नहीं हो रहा। बाकी उसके अलावा जो फ्लाईओवर का काम हो रहा है, HSIDC जितना हो सकती है वो काम कर रही है। आज की तारीख में सीवर और सारा कुछ साफ हो रहा है, पीछे नाले भी साफ हुए, आज साफ हो रहे हैं। बाकी वो 31 करोड़ रुपए का फंड जल्दी आने वाला है, उसके आने के बाद सारी सड़कें भी नई बनेगी और स्ट्रीट लाइट लगेगी, सब कुछ बढ़िया होगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सर, करोड़ों रुपए का ये करोड़ों रुपए का टैक्स जाता है यहाँ से, फिर भी जो इंडस्ट्री के जो जुड़े हुए लोग हैं उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, और जो आपके साथी हैं जो इस पर मैदान में उतर रहे हैं उनसे भी क्या कहना है? हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आगे आने वाले जो चेहरे हैं जी, ये सरकार तक ही आवाज़ हमारी पहुँचाएँ हैं। जो भी बन के चला जाता है उसके बाद जो है सरकार को यूनिटी भी आगे जाते नहीं है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हमारी आवाज़ पूरी प्रॉपर वहाँ पहुँच पाती नहीं है इस चीज़ के लिए। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे जो आने वाले चेहरे हैं ये आगे इसी तरह यूनिटी बना कर रखें और ये यूनिटी के साथ ही आगे आवाज़ उठाएं।
सर आप कहना चाहेंगे कुछ? सुरेश गुगलानी, मैं विवेक जी और विनोद जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं तो एक चाहता हूँ भी दोनों दोस्त हैं और रल मिल के चलें और जो भी जीते उसको फूल माला चढ़ा दें बस। बिल्कुल फूल माला चढ़ाएंगे जी। आप बताएं कुछ बोलना चाहिए बताएं, दोनों को क्या कहना चाहिए? हमारी तो ये सबको यही दुआ है कि ये इंडस्ट्री खूब दिन रात तरक्की करे, तरक्की में सबका भला है दोनों का। तो ये थे उद्योगपति। एक दिक्कत ये भी है कि करोड़ों रुपए का टैक्स देने के बावजूद भी इनको सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती, चाहे मालटाउन में है चाहे 29 सेक्टर का वहाँ की इंडस्ट्री का बुरा हाल है। तो ये वो चेहरे हैं प्रीतम सचदेवा जिसे आपको मिलवाया, जो कह रहे थे कि कई साल वो इंडस्ट्री से जुड़े रहे, एसोसिएशन से जुड़े रहे और कितना काम उन्होंने करवाया। और नया चेहरा जो इस बार आया है विवेक गर्ग जी, उन्होंने जो दावे किए हैं कि चुनाव जीत जाएंगे तो उनके जो क्या क्या कार्य रहे वो करवाएंगे। तो फिलहाल उन्होंने अपील भी ये की है खंडेलवाल जी से, अगर जो हम लोग हार भी जाते हैं तो फिर भी दोस्ती उनकी जो कायम रहेगी। हमने खंडेलवाल जी से भी बात करने की कोशिश की फोन पर, उन्होंने यही कहा कि मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाहता, लेकिन वो चुनाव अवश्य लड़ेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।